ये 2009 की बात थी। मैं ज़ोमैटो में एज अ डिलीवरी एजेंट काम करता था। आमतौर पर मैं रात के 11 बजे के बाद कोई डिलीवरी देने नहीं जाता था, क्योंकि आज मौसम ख़राब था। शाम से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी और मेरे अलावा कोई दूसरा एजेंट था नहीं, इसलिए आज शाम मेरे बॉस ने मुझसे एक फेवर करने को कहा। उसने रात 11 बजे के करीब जब मैं घर जाने को रेडी था, मुझसे बोला कि तू आज एक डिलीवरी देते हुए घर चले जाना। अब जब मैं डिलीवरी देने जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा ये आगे आपको पता चल जाएगा। सभी का स्वागत है एक नया एपिसोड में। भाई थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी है आज की, मज़ा आएगी। पिछले 1 साल में ये पहली बार था जब मुझे एक्स्ट्रा काम करने को बोला गया, इसलिए मैं मना नहीं कर पाया। बॉस ने मुझे एक कागज़ में फ़ोन नंबर और घर का एड्रेस दिया। ये 2009 की बात है। उस ज़माने में GPS वगैरह कुछ नहीं होते थे और ना ही मैप थे, तो कहीं भी पहुंचने में काफ़ी मुश्किल होती थी भाई। अच्छा एड्रेस डला हुआ था निपनिया कॉलोनी, कब्रिस्तान के पीछे वाली गली का। यह मेरे घर के बिल्कुल अपोजिट में पड़ता था। मतलब ये कंफर्म था कि आज मुझे घर पहुंचने में आधी रात होने वाली थी। मैं ऑर्डर लेकर 11:30 के आसपास निकला और थोड़ी ही दूर जाते ही बारिश होनी शुरू हो गई। मैंने फटाफट बाइक रोकी और रेनकोट पहना और निकल पड़ा भाई निपनिया कॉलोनी की तरफ। अच्छा, जो कॉलोनी थी ये मेरे शहर की सबसे पुरानी कॉलोनी थी और इसको देखकर लगता भी ऐसा ही था जैसे कोई वीरानी सी जगह पर तुम आ गए हो। कॉलोनी में घर तो बहुत सारे थे, पर 10 घर के बीच में कोई एक घर में लोग रहते रहे होंगे, नहीं बाकी सारे घर खाली पड़े होते थे, क्योंकि वो सारे घर काफ़ी पुराने और टूटे फूटे थे। 12:15 के आसपास मैं निपनिया कॉलोनी के कब्रिस्तान वाली गली में पहुंच गया भाई। वो सिर्फ नाम की कब्रिस्तान वाली गली नहीं थी, वहाँ पे सच में एक बहुत पुरानी कब्रिस्तान थी कॉलोनी के बीचों बीच, जो अपने आप में बड़ी अजीब चीज़ थी, क्योंकि जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ पे कब्रिस्तान का आखिर क्या काम। खैर उसी कब्रिस्तान के बगल में खड़े होकर मैं दिए गए नंबर पर कॉल करता हूँ। मैंने कोई 8 से 10 बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। बारिश ज़ोरों की हो रही थी और मैं रात को कब्रिस्तान के पास अकेला खड़ा था, एक ऑर्डर लेकर जिसका मालिक फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। 11वीं बार कॉल करने पर फ़ोन उठता है और सामने से एक औरत बात करती है। आवाज़ से औरत की उम्र लगभग 50 से 60 साल के बीच की जान पड़ती थी। मैंने पूछा, मैडम ये आपका ऑर्डर है, ज़ोमैटो से कहाँ पर देना है? घर बताइए आपका किधर है? मैं कब्रिस्तान वाली गली के पास ही खड़ा हूँ। औरत ने बड़ी ही अजीब सी आवाज़ में कहा, उसी गली को पकड़कर अंदर आओ, करीब आधे किलोमीटर के बाद एक कुआं पड़ेगा, उसी के बगल में मेरा घर है बेटा। ये गली तो 8-10 घर के बाद बंद हो जाते थे, लेकिन उस औरत ने जो मुझे आधा किलोमीटर अंदर आने को बोला, ये अजीब बात लगी मुझे। ऊपर से इस कॉलोनी में एक कुआं भी है, मुझे आज तक ये बात भी मालूम नहीं थी। खैर मैं उसके बताए गए रास्ते के अकॉर्डिंग आगे बढ़ा और लगभग आधे किलोमीटर बाद मुझे वो कुआं नज़र आ गया, लेकिन उसके बगल में जो घर था उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था मानो वहाँ कोई ज़िंदा इंसान रहता होगा। इवन उस घर में क्या, उसके आसपास के सारे घर लगभग खंडहर थे। मैं गाड़ी से उतर कर दोबारा कॉल करता हूँ और बताता हूँ उस औरत से कि मैं घर के बाहर आ गया हूँ।
उसने फ़ोन काट दिया ये कहकर कि वो आ रही है। लगभग 10-15 मिनट हो चुके थे। मैं उसके घर के बाहर खड़ा था, कोई आया नहीं और वहाँ का माहौल देखकर लग भी नहीं रहा था कि कोई आने वाला है। ऊपर से बारिश और बिजली की वजह से मन में अजीब सा भय उत्पन्न हो रहा था। 15 से 20 मिनट बात करके अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आती है और फिर अचानक से वो लकड़ी का दरवाज़ा चरचराते हुए खुलता है। अंदर से आवाज़ आती है, रुको मैं पैसा लेकर आती हूँ। पर्दे में उस औरत की परछाई नज़र आई मुझे जो घर के अंदर जा रही थी। एक बार फिर शांति छा जाती है घर के भीतर। उस औरत को गए काफ़ी देर हो चुका था, लेकिन वो पैसे लेकर अभी तक आई नहीं। वक्त हो रहा था रात के 1:38। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आती है, बेटा अंदर आ जाओ, किचन में पैसे रखे हैं, ले लो और पार्सल वहीं छोड़ जाओ। ये सब बहुत अजीब था भाई। ऐसे वीराने और खंडहर में एक औरत अकेली रह रही है जो आधी रात को खाना मंगाती है और अभी तक मेरे सामने नहीं आई और घर के अंदर न जाने क्या कर रही है। खैर मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहता था। मैं घर के अंदर जैसे ही कदम रखता हूँ मैंने देखा मोमबत्तियाँ जल रही थी। घर के अंदर अजीब सा बदबू था, जैसे कुछ सड़ रहा हो। एक कमरे और एक किचन का ये छोटा सा घर था, सामान भी इधर उधर फैला हुआ था। मैं फ़ौरन किचन में जाता हूँ लेकिन वहाँ कोई औरत नहीं थी। कमरे से होकर तो मैं खुद आया था भाई, अभी मुझे वहाँ भी कोई दिखाई नहीं दिया। आखिर ये औरत गायब कहाँ हो गई। मैं डर गया भाई और डर के मारे मेरे हाथ से वो पार्सल नीचे गिर गया और मैं उसे वैसे ही छोड़कर बाहर की तरफ भागा। जब मैं बाहर के कमरे में पहुंचा तो मेरी नज़र दीवार पे टंगी हुई एक तस्वीर पे जाती है। एक 50-60 साल की बूढ़ी औरत की तस्वीर दीवार पे टंगी हुई थी जो हूबहू ऑर्डर करने वाली औरत की उम्र की थी। आखिर क्या मतलब हुआ इसका? क्या इस औरत के भूत ने खाने का ऑर्डर किया था? क्या एक भूत से मेरी बात हो रही थी? क्या एक भूत का मैं घंटों खड़े होकर इंतज़ार कर रहा था? यही सब सोचकर मैं घर से बाहर निकला और बाहर आते ही मेरे होश उड़ गए। मैं कब्रिस्तान के बीच में खड़ा था और वहाँ पे दूर दूर तक कोई भी घर नहीं थे। मैंने पलट कर देखा तो वो घर जिस घर के अंदर अभी मैं गया था वो भी कहीं गायब हो चुका था। मैं आखिर कब्रिस्तान के अंदर कब आया और मेरी बाइक कहाँ गई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं भागते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकला। भागते भागते मैं उसी जगह पे पहुंचा जहाँ से मैंने उस औरत से बात करी थी। वहाँ मेरी बाइक भी खड़ी हुई थी। मतलब मैं वहाँ से पैदल कब्रिस्तान के अंदर आया मेरी बाइक छोड़कर। मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैं गाड़ी उठाकर भागा। 2:30 बजे के आसपास मैं मेरे घर पहुँचा। उस रात की सच्चाई क्या थी ये आज भी एक रहस्य है। अगले दिन मैंने मेरे बॉस से जब इस वाक़या के बारे में, इस घटना के बारे में बताया तो उसने मेरी बात मानी ही नहीं। इवन उसने मुझे कहा कि कल रात का ऑर्डर तुम बताए गए एड्रेस पर लेकर नहीं पहुँचे, जिसकी शिकायत हो गई है। बॉस के द्वारा दिए गए एड्रेस पे ही तो मैं कल गया था, लेकिन कोई भी मेरी बात कभी माना ही नहीं।
इवन मुझे जोमेटो की नौकरी भी छोड़नी पड़ी। ये थी वो कहानी जो मुझे लगा सुनानी चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। बाय।